मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है, ये कहा गया जीतू पटवारी के द्वारा। इसे खत्म नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे। जीतू पटवारी का बड़ा बयान पार्टी को लेकर सामने आया है। मैं सिर्फ पार्टी का बेटा हूं, मुझे कोई पद जो है नहीं चाहिए। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। जीतू पटवारी का ये बड़ा बयान सामने आया है और क्या कुछ उन्होंने कहा अपने बयान में, सुनिए आप। अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी नेता ही हूँ, तो थोड़ा सा भैया आप बैठो जरा, भाई तू बनाएगा। मैं कहता हूँ कि जो ग्रुपिज्म की बात करता हो पार्टी का बाप बनना चाहता है। मैं पार्टी का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना, सिर्फ सरकार बनानी है पार्टी की, कोई मुझे पद ही नहीं चाहिए। तो जो लोग ये कान फूंकने वाले हैं ना, ये सब जगह होते और सब पार्टियों में होते, पर पार्टी के पदों पर जिम्मेवार लोग अगर कान फूंकने वालों से दूर हो जाए तो आधी बीमारी अपने आप चली है। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ मंच वालों से, मैंने तो ये कसम खा ली है कि मैं कान फूंकों को आसपास नहीं आने दूंगा। आप ये याद रखो। भोपाल से हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, जिस तरीके से बयान जीतू पटवारी के सामने आया है, समय समय पर जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, वो उजागर होती नजर आ रही है इस बयान के साथ। बिल्कुल, दरअसल धार के धर्मपुरी पहुंचे थे जीतू पटवारी। 27 तारीख को एक बड़ा आयोजन होना है जहां पर राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी भी पहुंचे। उसकी तैयारियों का जब वो चर्चा कर रहे थे तभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ग्रुपबाजी का जो कैंसर है, ग्रुपबाजी है, गुटबाजी है, उसका जो कैंसर है लगातार कांग्रेस में बढ़ता जा रहा है और हम इस कैंसर को समाप्त नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस समाप्ति पर आ जाएगी। क्योंकि इससे पहले एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी हुई थी जिसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भी गुटबाजी को लेकर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अब एक बड़ी बात है कि जीतू पटवारी के हाथों में कमान है। क्या जीतू पटवारी ठीक तरीके से कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि गुटबाजी की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, बीजेपी भी यही आरोप लगाती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस में दिग्विजय कांग्रेस है, कमलनाथ कांग्रेस है, राहुल गांधी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस एक नहीं है। तो जब तक कांग्रेस एक नहीं होगी तो कैसे कार्यकर्ताओं के लिए काम कर पाएंगे? जबकि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के आधार पर बढ़ जाती है। तो कल जीतू पटवारी ने इसी बात को कहा था और इस पर तंज भी बीजेपी लगातार कस रही है कि कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी। कांग्रेस जो सरकार बनाने के सपने देखती है, सपने सपने ही बन के रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती। जी वैभव, अगर बात करें कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर तो एक समय तक कांग्रेस में 3 गुट जो है मध्य प्रदेश में कहे जाते थे। एक जो है गुट कहा जाता था जिस तरीके से आपने जिक्र किया कमलनाथ, दूसरी ओर अगर बात करें यहाँ पर अगर गुट को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उसको लेकर कहा था कि महाराजा की जो कांग्रेस एक वो कही जाती है, महाराजा कांग्रेस वो कहा जाता था। और लगातार जिस तरीके से गुटबाजी देखने को मिली, क्या इसी का असर चुनाव में भी देखने को मिला? जहां एक और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार विधानसभा चुनाव में बन सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापसी कर गई। हाँ बिल्कुल, ये हमेशा अंतर देखने को मिलता है। पहले सिंधिया कांग्रेस कही जाती थी, महाराज कांग्रेस कही जाती थी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, अभी कमलनाथ कांग्रेस कही जाती है, दिग्विजय कांग्रेस कही जाती है, एक नई कांग्रेस जीतू पटवारी कांग्रेस हो गई है, सिंगार कांग्रेस हो गई है, कटारे कांग्रेस हो गई है। तो जब तक ये कांग्रेस नेताओं के बीच में बटी रहेगी तब तक ये कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाएगी। चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, नगर निगम चुनावों की बात करें या दूसरे चुनावों की बात करें, कांग्रेस के साथ दिक्कत यही होती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेता की जय जयकार करता है, वो कांग्रेस की जय जयकार नहीं करता। वो कमलनाथ करता है, जय जय कमलनाथ करता है, जय जय दिग्विजय करता है। तो अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है मध्य प्रदेश में, तब तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के झंडे के नीचे अगर काम करना होगा। जीतू पटवारी इसी बात तो कह रहे थे, जब तक गुटबाजी खत्म नहीं होगी, जब तक गुटबाजी का कैंसर खत्म नहीं होगा, तो या तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी या फिर हमको आगे अगर बढ़ना है तो हमें सोचना होगा कि गुटबाजी को खत्म करके हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल वैभव, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बयान सामने आया, बयान अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ। वैभव, जानकारी में आपसे ये भी चाहूंगा कि क्या किसी सीनियर नेता का बयान इस पूरे विषय पर सामने आया है कि कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आया हो इस बयान के बाद? जी, इसका कोई भी नेता इस बात पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। जब भी हमने अनऑफिशियल जरूर कहते हैं कि जो जीतू पटवारी ने कहा वो बात तो सही मानते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप कैमरे पर भी इस बात को बताइए कि जीतू पटवारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, तो उसको लेकर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से इंदर सिंह परमार की बात करें या दूसरे बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें तो उनको जरूर मौका मिल गया है कांग्रेस पर तंज कसने के लिए। सब यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो पंचायत स्तर तक जो कांग्रेस है वो बटी हुई है। यहाँ पर हर नेता की अपनी कांग्रेस है, हर नेता का अपना
अपना कार्यकर्ता, लेकिन बीजेपी में जिस बिल्कुल तरह से बिल्कुल होता वैभव, है जाहिर कि तौर बीजेपी के पर झंडे के कांग्रेस नीचे के नेता जो है ये मानते तो हैं लेकिन खुले मंच पर इसे स्वीकार करने से बचते नजर आ रहे हैं। वैभव, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।